सर हम ऑर्डर कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये अपने को मांगना है। तो तुम पहले सुनो तो सही क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, और अगर क्लाइंट को रिक्वायरमेंट नहीं है तो अननेसेसरी सोलर सेल मत करो। हमें अपने आप का अटायर प्रॉपर रखना है, हमें एक प्रॉब्लम समझ के सॉल्यूशन देना है। एटलीस्ट मिनिमम 5 टच पॉइंट्स होने चाहिए, और जो चीज हमारे फेवर में काम कर रही है उसको रिपीट करो, उसको बढ़ाओ। सबसे अच्छा टीचर हमारा कस्टमर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो सेल्स का फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं आर्ट ऑफ सेलिंग से। ये प्रेजेंटेशन सबने देखा हुआ है, इसके पहले भी हमने ये किया हुआ है। सबसे पहले अपन ने 10 रूल्स बनाए थे, 10 रूल्स बताए थे आर्ट ऑफ सेलिंग में। तो एक बार क्विकली ब्रश अप कर लेते हैं हम लोग 10 रूल क्या है आर्ट ऑफ सेलिंग के। फर्स्ट रूल का हमने बात किया था, सेल्स इज 90% कन्विक्शन 10% स्किल्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी सेल्स है वो कन्विक्शन से स्टार्ट होता है, स्किल सेट बाद में आती है। कन्विक्शन का मतलब है तुम्हारा भरोसा अपने प्रोडक्ट के ऊपर। कन्विक्शन ऑन सोलार, क्योंकि हम लोग सोलार प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो तुम्हारा कन्विक्शन ही काम आएगा सेल्स करने के लिए। स्किल्स सेकंड आता है। तो हम लोग जनरली इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं पर कन्विक्शन के ऊपर काम नहीं करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा हमें इंप्रूव करना है। ठीक है, इसका जो डिटेल्ड वीडियो है अगर वो देखना है तो अपना प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है, वो देख लो, क्योंकि अभी अपन एकदम ब्रशअप कर रहे हैं। सेकेंड रूल था अपना आस्क फॉर ऑर्डर्स। तो हमेशा हम लोग जब प्रेजेंटेशन में जाते हैं, हम लोग जब क्लाइंट से मीट करते हैं तो हमें ऑर्डर के लिए बोलना है। हम लोग क्या करते हैं कि पूरा प्रेजेंटेशन दिखाते, सर ऐसा है सोलर सिस्टम, इसमें ये एडवांटेज है वो एडवांटेज है। एक चीज जो हम ये नहीं करते वो ये है कि अपन ऑर्डर नहीं मांगते। सर हम ऑर्डर कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये अपने को मांगना है, ये हमें हमेशा डिमांड करनी है। अगर हम लोग पूछेंगे नहीं, हम लोग उसका ऑर्डर लेंगे नहीं तो ऑर्डर मिलेगा नहीं। तो सेल्स वालों की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो टेक्निकली पूरा दिखा देते हैं, क्लाइंट को कन्विंस भी एक तरह से कर देते हैं, पर ऑर्डर मांगते ही नहीं। तो ऑर्डर को हमें मांगना है। नेक्स्ट रूल 3 है, बी अ गुड लिसनर। अच्छा सेल्स प्रोफेशनल वो है जो प्रॉपर सुन सके, ना कि बहुत ज्यादा बोल सके। हम लोग सॉल्यूशन देते हैं, बराबर है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? क्या है सॉल्यूशन? ये शब्द का मतलब क्या है? प्रॉब्लम, बराबर है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है। तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सॉल्यूशन है क्या? तो तुम पहले सुनो तो सही क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है। पहले क्लाइंट से पूछो कि उसका पेन एरिया क्या है, वो समझो और उसके अकॉर्डिंग अपनी सेल्स पिच जो भी है तुम डिफाइन करो। और अगर क्लाइंट को रिक्वायरमेंट नहीं है तो अननेसेसरी सोलर सेल मत करो। ठीक है, क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन सेल्स पिच। मैंने बताया था कि जब भी अपन सेल्स के लिए जाते हैं एटलीस्ट 5 जेन्युइन और वैलिड क्वेश्चंस हमें पूछने हैं। अगर ये 5 क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे तो हम लोग कॉन्वर्सेशन मोड में चले जाएंगे, मतलब क्लाइंट ओपन होगा। अगर क्लाइंट तुम्हारे साथ ओपन होता है कॉन्वर्सेशन के लिए तो फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो तुम्हारी एक तो पूरी बात सुने, पूरी बात समझे और फिर उसके बाद तुम्हारा ऑर्डर फाइनल हो जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर तुम राइट क्वेश्चंस पूछते हो। तो कुछ भी नहीं पूछना है, आज का मौसम का हाल क्या है, ये सब फालतू चीज नहीं पूछनी है। अपन जो बेचने जा रहे हैं, जो पर्पस से जा रहे हैं, उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस जो एक्चुअल तुमको जानना चाहिए वो क्वेश्चंस। ऐसा ही नहीं कि मैं 5 क्वेश्चन लिख के दूं, हर बार जाके यही 5 पूछना है। हर क्लाइंट अलग है, हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग है, उनके लिए क्वेश्चंस भी अलग रहेंगे। वो क्वेश्चंस के ऊपर से हमें ये पता चलना चाहिए कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट की, क्लाइंट कब लगाना चाहता है, क्लाइंट लगाना चाहता भी है या नहीं लगाना चाहता है। ये सब चीज हमें पहले ही पता चल जानी चाहिए। सो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट रूल 4 है अपीयरेंस। इसको फटाफट अपीयरेंस ले लो, फटाफट ले लो। स्माइल, शेव, ड्रेस, स्मेल, एक 5th वाला भी है एक्सेसरीज। ये अपीयरेंस के बारे में भी हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग कोई सेल्स पिच पे जाते हैं तो वी शुड हैव स्माइल, हमने प्रॉपर शेव किया हुआ होना चाहिए, ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए। अगर सिर्फ तुम्हारे पास चिरायु पावर के दिए हुए ड्रेस है तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके 1-2 ड्रेस अपने लिए ले लो। 2-3 महीने में माना खराब हो जाता है क्योंकि तुम ट्रैवल कर रहे हो। ट्रैवल करने में धूल मिट्टी पसीने से ड्रेस खराब होते हैं, तो एक तो इन्वेस्ट करो अपने लिए, अच्छा ड्रेस लो, क्योंकि फाइनली ये पैकेजिंग है जो हम लोग बेच रहे हैं, बराबर है। क्लाइंट जो तुमसे मिल रहा है वो तुमको देख रहा है, ना कि चिरायु पावर को। इनिशियली तो तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो अपने आप का जब रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर रहेगा उसके बाद ही ये सेल्स होगा। बहुत सी बार मैंने देखा है कि लोग शूज पहन के नहीं जा रहे हैं, सैंडल्स पहन के जा रहे हैं। फिर शर्ट्स अगर पहन रहे हैं तो शर्ट्स पूरी नीट नहीं है, दाग धब्बे लगे हुए हैं, बेल्ट के निशान है। ये सब अगर करके जाना है तो फिर कोई मतलब नहीं। इतना बड़ा प्रेजेंटेशन जो अपन ने डिफाइन किया था, इतना बड़ा बनाया है, वो सबका कोई यूज नहीं है।
तो ये सब चीजें करना है। आप लोग स्मेल कैसे कर रहे हो जब आप क्लाइंट के रूम में एंटर करते हो? अगर ऐसा कोई एसी कैबिन है और वहां पे अगर हम लोग प्रॉपर स्मेल नहीं कर रहे हैं तो भी एक इशू है। तो प्रॉपर अपने बैग में डीओ कैरी करना है, डीओ लगाना है, हमें अपने आप का अटायर प्रॉपर रखना है। ठीक है, तो ये हो गया रूल 4। नाउ नेक्स्ट रूल इज रूल 5। फिर हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड सेल्स पर्सन, बैड सेल्स पर्सन। जो बैड सेल्स पर्सन है वो सिर्फ बोलता जाता है। जैसे अपन ने ये भी देखा था कि बस में अगर कोई बेचने आता है तो अपने बस प्रोडक्ट के बारे में बताता जाता है। हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है, हमें प्रॉब्लम समझ के सॉल्यूशन देना है। हमें प्रोफेशनल बनना है, ना कि सिर्फ सेल्स पर्सन बन के रह जाना है। ठीक है, तो इसका भी हमने बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया था। फिर हम लोग रूल 6 के तरफ बढ़ते हैं। नो योर प्रोडक्ट इनसाइड आउट। ये आता है स्किल सेट। तुम्हारा नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में कितना है। हम लोग हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो हमारा बकेट साइज है या हमारा टिकट साइज है वो बहुत बड़ा है। 10 लाख से शुरू होके हम लोग इनफाइनाइट नंबर तक भी जाते हैं इस चीज में। तो तुम्हारा प्रोडक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज से ज्यादा विजडम इज इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट। फिर हमें पेन कस्टमर का जानना है कि एक्चुअल उसका तकलीफ क्या है। वो पेन जानने के बाद फिर हम लोग अपना सॉल्यूशन अपने नॉलेज के हिसाब से वो प्रॉपर डिजाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड कस्टमर्स प्रायोरिटी। कस्टमर को चाहिए क्या। जैसे अगर तुम लोग एक होटल में काम करते हो तो तुम कस्टमर से पूछोगे ना कि सब्जी कौन सी चाहिए, कि अननेसेसरी पनीर बटर मसाला ही बेचते जाओगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो पहले कस्टमर का समझो तो सही। अगर उसको शेव भाजी की सब्जी खानी है तो पहले उसको वो दो। तुम अननेसेसरी अपना जो माइंडसेट है, तुम बस जो बेचने गए हो वही बेचना शुरू मत कर दो। ठीक है, तो ये अपना रूल 6 था। रूल 7 की तरफ अपन बढ़ते हैं। रूल 7 है कस्टमर ऑलवेज परचेस फ्रॉम हार्ट। इसके बारे में भी हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया था। कस्टमर कभी भी ब्रेन से परचेस नहीं करता है। फाइनल परचेस ऑर्डर जो निकलता है वो हार्ट से निकलता है। अगर तुमने वो पेन पॉइंट क्लाइंट का समझ लिया, उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दे दिया और क्लाइंट तुमसे अगर कंफर्टेबल हो गया, तो अगर तुम्हारा सॉल्यूशन थोड़ा सा महंगा भी है तो आराम से बिकेगा। यही रीजन है मर्सिडीज भी बिकती है, मारुति भी बिकती है। ऐसा नहीं है कि मर्सिडीज बहुत महंगी है तो बेचते ही नहीं है, वो बेचते हैं। उनका टैगलाइन अलग है, उनका बेचने का तरीका अलग है। तो अगर हमारा भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट है तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा पिच डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब रूल 8 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बी ट्रू टू योर कस्टमर। ये भी हमने देखा हुआ है पिछले वीडियो में कि हमें पहले कस्टमर को समझना है और कस्टमर को सही राय देनी है। सिर्फ हमारा सेल हो जाए इसके लिए हमको पिच नहीं करना है। अगर कस्टमर को सच में रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको जेन्युइनली बोल दो कि नहीं रिक्वायरमेंट है सर अभी आपकी। जैसे बहुत सारे दाल इंडस्ट्री में अपन जाते हैं, इतनी धूल मिट्टी है कि वहां पे सोलर लगा के मतलब ही नहीं है, तो हम लोग उनको बोल देते सर आप मत लगाओ। अभी एक 400 किलोवाट वाला जो तुम्हारा एक केस हुआ था सचिन अपन ने यही बोला क्लाइंट को कि सर आपकी रिक्वायरमेंट भले 400-500 किलोवाट की है, आप मत लगाइए सोलर। आप लगाओगे 2 साल के बाद आपका सोलर सिस्टम वर्क नहीं करेगा, आपका अननेसेसरी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं है। तो जब तुम ये जेन्युइन कंसर्न दिखाते हो क्लाइंट का, तो क्लाइंट अगली रिक्वायरमेंट भी तुमको पास ऑन करता है या एटलीस्ट किसी और से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, ये था अपना रूल 8। रूल 9 के तरफ अपन बढ़ते हैं। कनेक्ट टू द डिसीजन मेकर। इसके ऊपर भी हमने बहुत ज्यादा पिच किया था या बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया था कि हमें बात किससे करनी है, ऑर्डर फाइनलाइज करने कौन वाला है। जनरली हम लोग जब कंपनीज में जाते हैं तो हम लोग प्रेजेंटेशन किसको देते हैं? उनके परचेस डिपार्टमेंट को, उनके इलेक्ट्रिकल टीम को, उनके इलेक्ट्रिकल एचओडी को। तुम चाहे जितना प्रेजेंटेशन दे दो, टेक्निकली समझा दो, अल्टीमेट डिसीजन मेकर कौन है? उस कंपनी का या तो एमडी या उस कंपनी का ओनर। तो वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। माना ये सीढ़ी है कि अपन परचेस वालों से मिलकर ही अपन आगे जाएंगे, पर हमेशा अपना कंसिस्टेंट अप्रोच या हमारा हमेशा उनको ये कहना चाहिए कि सर हमें अपॉर्चुनिटी दो ताकि हम लोग मैनेजमेंट के साथ प्रेजेंटेशन कर सके। अनलेस तुम वहां तक पहुंचोगे तुमको नहीं कुछ होने वाला है। तुम सेल्स टीम, उनकी जो सेल्स टीम होगी, उनकी जो परचेस मैनेजर्स होंगे, उनके जो टेक्निकल एचओडीज होंगे, उनको तुम चाहे कितना भी बोल दो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट रूल 10 जहां तक हम लोग पहुंच गए थे वो था इंट्रोस्पेक्शन। हम जब भी कोई सेल्स स्पीच के बाद बाहर निकलते तो अपने आप के बारे में थोड़ा सा सोचो कि आज मैंने क्या किया, क्या ऐसा किया जो अच्छा गया, जिसका मुझको रिस्पॉन्स कस्टमर से अच्छा आया, तो वो चीज हमको इंक्रीज करनी है। और क्या फालतू चीजें मैंने की जिसका कोई मतलब नहीं था, वो चीज हमको कट करनी है। तो वो जब हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सेम चीज कॉलिंग के लिए भी अप्लीकेबल है। एक कॉल करने के बाद तुम पहले सोचो कि तुमने क्या किया है, इंट्रोस्पेक्शन के बाद ही अपना इंप्रूवमेंट आएगा। 100% इफिशिएंसी से कोई कभी नहीं कर सकता, तो अपने को इंप्रूवमेंट करते रहना है।
ठीक है। अब जो रूल 11 आएगा वो अभी नया है, क्योंकि ये अपन ने पिछले वीडियोस में नहीं देखा था, ठीक है। तो अवेयरनेस, रूल 11 इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। अब अवेयरनेस क्या, जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसके बारे में हमें अवेयरनेस होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में भी और हमें मार्केट के बारे में भी अवेयरनेस होना चाहिए। अगर मार्केट के बारे में अवेयरनेस नहीं है तो हम बहुत अच्छे से बेच पाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। जैसे अगर मुझे सोलर सिस्टम बेचना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि लोहे के रेट भी बढ़ रहे हैं, कॉपर के रेट बढ़ रहे हैं, और ये मैं कस्टमर को इन्फॉर्म भी करूं ताकि कस्टमर सही प्राइस पे डिसीजन ले पाए और बढ़े हुए प्राइस के बाद उनको पछतावा ना हो। तो हमें मार्केट के बारे में मालूम होना चाहिए, सेल के प्राइस आज क्या है, आज मार्केट में फ्लक्चुएशंस क्या है, क्या नई पॉलिसीज आ रही है, ये सारा अवेयरनेस है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट का भी हमको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट था कंपनी, सो यू शुड नो योर कंपनी। तुमको अपने कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, व्हाई चिरायू पावर, व्हाट चिरायू पावर डज, हम लोग क्या अच्छा करते हैं और हमारे और बाकियों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ये भी हमें बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए ताकि हम लोग ये डिफरेंशिएटर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाए। पॉइंट नंबर 3 है, सो यू शुड नो अबाउट योर कॉम्पिटिटर। तुम्हारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर क्या रेट पे दे रहा है, वो रेट क्या तुमसे बहुत ज्यादा है या वो रेट तुमसे बहुत कम है, तुम कहां पे लैग कर रहे हो, ये तुमको तुम्हारा कॉम्पिटिटर ही सिखाता है। तो कॉम्पिटिटर भी एक बहुत अच्छा टीचर है जो अपने को ये बताता है कि मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, वो अपना प्रोडक्ट कैसे पिच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी अपना डिजाइन कर सकते हैं। अगर उसने कोई मिस सेलिंग कर दी, कोई मिस कॉन्सेप्शंस दे दिए क्लाइंट को, तो उसको करेक्शन भी हम लोग कर सकते हैं। तो हमें कॉम्पिटिटर के बारे में पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज डिफरेंशिएटर। हमें हमेशा डिफरेंशिएटर पे वर्क करना चाहिए कि हम लोग क्या डिफरेंशिएटर दे रहे हैं। जैसे हम लोग बहुत से जगह पे सोलर एज टेक्नोलॉजी पिच करते हैं, जो कि इजराइल की टेक्नोलॉजी है, अब तक शायद सबको ये पता होगा। ये टेक्नोलॉजी बाकी टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा महंगी है। महंगी है ये एक उसका एट्रीब्यूट है, पर उसके एडवांटेजेस कितने हैं, वो क्लाइंट के लिए लॉन्ग रन में कैसे बेनिफिशियल रहेगा, ये डिफरेंशिएटर भी हम लोग बताते रहते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी बताते हैं कि अब तक जो हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके सक्सेस रेट्स क्या है, व्हाई टू सिलेक्ट चिरायू पावर अदर देन द कॉम्पिटिटर। ये जब हम लोग डिफरेंशिएटर क्लियरली मेंशन कर सकते हैं तो हमारा सेल्स क्लोजर के तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिफ्थ, ब्रिंगिंग वैल्यू। तो जब तुम किसी कस्टमर से मिल रहे हो तो उसको कोई वैल्यू एडिशन करना चाहिए, बराबर है। ये शायद एक एग्जांपल हमने पहले भी लिया था कि जैसे जनरली अगर अपन कहीं पे भी कुछ खाना खाने जा रहे हैं, अगर कोई बहुत डिफरेंट खाना अगर मिल जाए तो हमको याद रहता है, नॉर्मल खाना हमको याद नहीं रहता है। तो तुम जब अपने कस्टमर से मिल रहे हो तो कौन सा सोलार वाला आया, उसने क्या डिफरेंशिएटर बनाया, उसने क्या मुझे वैल्यू ऐड किया, उससे ही तुम्हारा रिमेम्बरेंस रहेगा। ऐसे सेल्स जो प्रेजेंटेशन क्लाइंट को देने आ रहे हैं, पूरे महीने भर में अगर देखोगे तो काफी सारे उसने झेल चुका है। वो तुम्हें याद क्यों रखेगा? अगर तुमने कोई वैल्यू ऐड नहीं की, उसके जीवन में कोई सुधारना नहीं की, वो 0.1% चाहे क्यों ना हो, पर तुमने अगर कोई नॉलेज से उसका कुछ एडिशन किया हो या उसके कोई डाउट सॉल्व किया हो या उसकी कोई हेल्प की हो, जेन्युइन कंसर्न दिखाया हो, तब जाके तुमको वो याद करेगा। और अगर कस्टमर तुम्हें याद करेगा या कस्टमर के माइंड में रहेगा कि ये 4-5 कंपनीज है जिनके साथ मैं काम कर सकता हूं, तो फिर अपना जो कॉम्पिटिटर है वो बाहर होता चला जाएगा। तो हमें हमेशा वैल्यू ब्रिंग करनी चाहिए कस्टमर्स के लिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि अभी मार्केट में बज़ क्या चल रहा है। जैसे अभी प्रधानमंत्री की जो सब्सिडी स्कीम चल रही है वो अभी बज़ है, हर तरफ सोलार का प्रचार इसीलिए हुआ है कि ये बज़ चल रहा है। वैसे ही अभी बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये हॉटकेक बन गया। अगर तुम्हें पता है कि सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी के पैरामीटर्स क्या है ये तुमने अगर स्टडी कर लिया, फिर तुमको एक सेगमेंट फिक्स करना है कि मुझे सिर्फ कोल्ड स्टोरेजेस को ही टारगेट करना है, तो तुम्हारा कन्वर्जन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पर उसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए जैसे मार्केट के बारे में कि मार्केट में कितने कोल्ड स्टोरेजेस है, कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तुमको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि सब्सिडी किस तरह से है, कब कब सब्सिडी आती है, सब्सिडी का काम कौन करता है, सब्सिडी के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कोई भी कोल्ड स्टोरेज के लिए, सब्सिडी के लिए। अगर ये सब तुमने फाइंड आउट कर लिया तो जब तुम कोल्ड स्टोरेज को प्रेजेंटेशन देने जाओगे तो वो बहुत लाइकली रहेगा कि तुम वहां पे कुछ वैल्यू ऐड कर सकोगे। जो अभी हमारा पॉइंट है, तुम उनको सब्सिडी के बारे में अवेयरनेस वगैरह दे पाओगे और तुम क्लोजर कर पाओगे। हमें हमेशा क्लाइंट के बारे में पता होना चाहिए।
जैसे अगर हम लोग कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, मान लो अभी हमने सुल्तानिया ऑयल इंडस्ट्री में 1200 किलोवाट का काम किया है। नाउ वी शुड नो सुल्तानिया ऑयल इंडस्ट्री इज अ प्लास्टिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक में भी स्पेसिफिकली क्या करता है, अगर हमें उस कंपनी के बारे में पता है वो कैसे काम करता है, तो सिमिलर कंपनीज को टारगेट करना बहुत ज्यादा आसान है, बराबर है। अगर एक कंपनी सिमिलर, जैसे हम लोग जिनिंग में बहुत बड़ा काम करते हैं, तो जिनिंग का प्रोजेक्ट करना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं कि वी आर जिनिंग सोलराइजेशन स्पेशलिस्ट, या हम लोग जिनिंग को जो टेक्नोलॉजी देने में हमारा एक्सपर्टीज है, ये हमारा पिच करना बहुत आसान हो जाता है। उसके अलावा भी जब तुम किसी कंपनी को मिलने जा रहे हो, तो कंपनी के बारे में भी कुछ डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। एकदम ऐसे अनअवेयर होकर कस्टमर के पास नहीं जाना चाहिए। हमने टेलीकॉलिंग की, सामने वाले ने बोल दिया हाँ रिक्वायरमेंट है, अपन पहुंच गए, ऐसा नहीं। कस्टमर के बारे में थोड़ा जानकारी लो, उसके ओनर्स कौन कौन है, वो क्या चीज में काम करते हैं। मान लो अगर कोई हेयर ऑयल बनाता है, तो हेयर ऑयल के मार्केट के बारे में हल्का सा मालूम रखो, ताकि तुम सिर्फ सोलर डिस्कशन नहीं, अदर डिस्कशन में भी उसके साथ इन्वॉल्व हो सको, तब जाके तुम्हारा कन्वर्जन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके बाद हम लोग सेल्स को प्रॉपरली कर सकते हैं। सेम वही जैसे सब्जी है, तो सब्जी के अंदर नमक भी है, मिर्ची भी है, पनीर भी है और बाकी सारे मसाले भी है। सारे मसालों का इंपॉर्टेंस अपना अपना है, बिना एक भी चीज के वो सब्जी खाने लायक नहीं। चाहे तुमने कितना भी महंगा पनीर लेकर आए हो, पर अगर नमक ही नहीं है जो एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट है, तो उसके बाद वो सब्जी का कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही हमें सेल्स जब करना है तो हर चीज के बारे में ध्यान रखना है, अपने अटायर, अपने नॉलेज, अपने कस्टमर अवेयरनेस, बज़वर्ड, ये सब चीजों का जब हम लोग एक साथ नॉलेज रखेंगे, तो हमारा सेल्स कन्वर्जन होना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत क्विक होगा। फिर तुमको कस्टमर रेफरेंसेस भी देना शुरू करेगा कि यार इससे बात करो, ये एक्सपर्ट है, ये फटाफट तुम्हारा काम कर देगा। फिर अपना जो टाइमलाइन है, जिसको अपन 6-6 महीना लगता है एक प्रोजेक्ट कन्वर्ट होने के लिए, वो टाइमलाइन कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ रूल नंबर 12 इज टच पॉइंट्स। टच पॉइंट ये है, जैसे पहले भी अपन ने डिस्कस किया था, कोई भी प्रोजेक्ट क्लोजर के लिए एटलीस्ट मिनिमम 5 टच पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब 5 बार तुम अलग अलग चैनल से कस्टमर तक कैसे पहुंच सको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही ये स्लाइड बताती है कि जैसे अगर तुमने कोई क्लाइंट के पास गए हो, तुमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, तो गिविंग इंट्रोडक्शन इज 1 टच पॉइंट। तुम फिजिकली उससे मिले हो, तुमने कंपनी के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ बता दिया, ये फर्स्ट टच पॉइंट हो गया। अभी क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़ रहा है, तो उसके साथ भी हम लोग टच पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। रेगुलर लेवल पे हम लोग उनको व्हाट्सएप जाना चाहिए, हमारा स्केड्यूलिंग होना चाहिए, ईमेल जाना चाहिए, कोई अगर मार्केट में नया इंफॉर्मेशन आया है तो वो क्लाइंट तक पहुंचना चाहिए। ये सारे टच पॉइंट्स हैं। तो ये बैक ऑफ द माइंड काम करते हैं, साइकोलॉजिकली काम करते हैं कि एक कोई तो कंपनी उनको ये टच पॉइंट्स देते जा रही है और वो कंपनी बार बार विजिबल होना शुरू हो गई है, बराबर है। अगर अपने को कोई मोबाइल खरीदना है, अगर तुमने मार्क किया होगा, अगर हमें कोई मोबाइल खरीदना है तो हमें सबके हाथ में मोबाइल दिखना शुरू हो जाते हैं, बराबर है। अच्छा, इसके पास कौन सा मोबाइल है, उसके पास कौन सा मोबाइल है। जब मोबाइल नहीं खरीदना है तो ये चीजें हमको इतना ध्यान में नहीं आती। तो जब हमारा इंटेंशन है, अब तुमने इंटेंशन के लिए क्लाइंट को बार बार पिच करना शुरू कर दिया, सोलर ऐसा है, सोलर वो है, सोलर मार्केट में ये हो रहा है। अब क्लाइंट को ये भी पता है कि सोलर लेना है, अब वो क्लाइंट सोलर देखना शुरू भी कर चुका है और उसको तुम्हारे कंपनी के बारे में और तुम्हारे बारे में पता भी। तो ये टच पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट टच पॉइंट इंट्रोडक्शन है। सेकंड है अंडरस्टैंड द पेन। ये हमने पहले ही देख चुके हैं कि हमको टच पॉइंट्स में पेन्स वगैरह भी देखना है, पेन के अकॉर्डिंग फिर हमें अपने टच पॉइंट्स भी डिजाइन करने। ठीक है, नेक्स्ट। फिर हमको प्रोवाइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, फॉलोअप्स। फॉलोअप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किस तरह से फॉलोअप लेते हैं। फॉलोअप डम फॉलोअप नहीं रहता है कि बस तुम हर हफ्ते में उठा के पूछ लो कि सर हमने प्रेजेंटेशन दिया था उसका क्या हुआ। ये हो गया एकदम डेड फॉलोअप, बस सर क्या हुआ, अच्छा नहीं, बाद में रिक्वायरमेंट है, ओके। तो इसके ये फॉलोअप जो हम लोग लेते हैं उसमें इंप्रूवमेंट लाने की बहुत जरूरत है। हर बार एक ही तरह के क्वेश्चंस तुम पूछोगे तो एक ही तरह का आंसर मिलना शुरू हो जाएगा और फाइनली क्लाइंट इतना इरिटेट हो जाएगा कि तुम्हारा फोन उठाना बंद कर देगा। ऐसा बहुत बार होता होगा तुम्हारे साथ कि तुम कॉल कर रहे हो और क्लाइंट फोन नहीं उठा रहा है। तो ये समझ लो गलती कहीं ना कहीं हमने की है, या तो हमने इरिटेट किया है, हमने सही पेन एड्रेस नहीं किया है, हम लोग सही से कनेक्ट नहीं हुए हैं क्लाइंट के साथ, इसीलिए हमारा फोन पिक होना बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये समझना अपने को शुरू करना पड़ेगा कि अपन गलत कहां कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जो मैंने बताया था कि हर सोर्स से इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उसके लिए हमें अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि मार्केट में क्या नया इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और मैं ऐसी क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं क्लाइंट को जो क्लाइंट के लिए भी जरूरी हो।
ठीक है, एनटीपीसी ने 5,000 करोड़ का टेंडर निकाला, क्लाइंट उसका क्या करेगा? तुमने अगर वो डिटेल लेकर क्लाइंट को भेज दी तो उसका कोई फायदा नहीं। पर वही महाराष्ट्र में कोई पॉलिसी चेंज हुई जिसकी वजह से जेन्युइनली क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है या क्लाइंट का कोई एडवांटेज होने वाला है, अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी जाए तब जाके क्लाइंट का कोई भला होगा, क्लाइंट का तुमने जेन्युइन हेल्प की, क्लाइंट का तुमने वैल्यू एडिशन किया और फिर क्लाइंट तुमको फिर से कॉल करके खुद से तुमको सेल्स वापस करने के लिए बुलाएगा। ठीक, नेक्स्ट, आस्क फॉर क्लोजर। ये हमने बोला है, हमेशा आस्क फॉर क्लोजर। प्रेजेंटेशन दिया, सर हम लोग ये चीज कब फाइनलाइज कर सकते हैं, सर आप कब तक ये फाइनलाइज करने का सोच रहे हो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमें हर प्रेजेंटेशन में बोलना जरूरी है। हमें क्लोजर रिक्वायरमेंट है, हमें क्लोजर के बारे में बोलना है। अगर तुम ये पूछोगे नहीं तो बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कन्वर्जन के। तो हमें क्लोजर के बारे में पूछना है, हमें टाइमलाइन के बारे में पूछना है, कब तक आप करने वाले हो ये पूछना है। तो ये टच पॉइंट्स जो है, ऐसे मल्टीपल टच पॉइंट्स के साथ हमको क्लाइंट को टैकल करना पड़ता है। ये चेस का गेम जैसा है, हमें चाल अलग अलग तरीके से बनानी पड़ती है और चाल हमको अपोनेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करनी है, राइट। हर प्लेयर के लिए तुम एक ही चाल तो नहीं कर सकते हो, तुम हार जाओगे। तो तुम्हारा सामने अपोनेंट कितना लायक है, उसका गेम स्टाइल क्या है, वो समझ के तुमको अपने शतरंज की चाल डिजाइन करनी है ताकि तुम विन कर सको। तो वो विन करने के लिए तुम्हारे टच पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ टच पॉइंट दे दूं कि तुमको 5 व्हाट्सएप करने हैं, पहला व्हाट्सएप तुमको ये करना है, दूसरा व्हाट्सएप ये करना है, वो हर कस्टमर के लिए ट्रू नहीं है। तो कस्टमर को समझ के तुमको अपने टच पॉइंट्स डिजाइन करना पड़ेगा और वो कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा। रूल नंबर 12 का जो लास्ट पॉइंट है 7, टू विन द क्लाइंट। तो वो अगर तुम क्लोजर आस्क करोगे और सारे तुमने टच पॉइंट्स प्रॉपर किए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम वो प्रोजेक्ट विन कर पाओ। ठीक, तो अब रूल नंबर 13 के ऊपर आते हैं हम लोग। टाइम बाउंड, सेल्स इज ऑलवेज अ टाइम बाउंड एक्टिविटी, जो हम लोग नहीं समझते। हम लोग क्लाइंट को कभी भी टाइम में नहीं बांधते। कब तक क्लोजर करना है सर, ये हम लोग कभी नहीं पूछते। हम लोग ये क्लाइंट को नहीं बताते कि अभी क्लोज करने के इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों अभी क्लोज करना है। अभी जैसे तुम जो क्लाइंट को कल मिलकर आए, वो क्लाइंट्स इतने पॉजिटिव क्यों हो गए मिलने के लिए या बात करने के लिए? क्योंकि उनको ये बोला गया 10 तारीख से रेट बढ़ रहे हैं। तो अभी जब अपन ने पैडल पे पैर दिया तो गाड़ी भागना शुरू हो। 10 तारीख से रेट बढ़ रहा है, अगर 10 तारीख के पहले बाद में मैंने लिया तो अननेसेसरी मेरा पैसा बढ़ जाएगा, मेरे को तो लेना आज भी है बाद में भी है, तो क्यों ना मैं डिसीजन 10 तारीख के पहले लूं। तो ये एक टाइम बाउंड एक्टिविटी कर दी थी अपन ने उनके साथ कि 10 तारीख से जेन्युइनली रेट बढ़ रहे हैं। क्यों रेट बढ़ रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सेल के प्राइस बढ़े हुए हैं, मेटल के प्राइस बढ़ रहे हैं, ग्लास के प्राइस बढ़ रहे हैं, सिलिकॉन वेफर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। ये सब चीज मिला के सोलर बनता है, सोलर के प्राइस अल्टीमेटली बढ़ेंगे। जब तक मार्केट में 5-7 दिन का स्टॉक है तब तक ये चलने वाला है, बाकी धीरे धीरे ग्रेजुअली प्राइस बढ़ रहे हैं। और वैसे भी जब मार्केट में अपन मैन्युफैक्चरर से वगैरह बात करते हैं, अपने को पता है ये प्राइस का फ्लक्चुएशन कब आने वाला है। तो क्यों ना हम लोग ये इंफॉर्मेशन क्लाइंट तक पहुंचा दे और क्लोजर में हमें काम में आ जाए। तो सेल्स इज ऑलवेज अ टाइम बाउंड एक्टिविटी, ये हमें समझना पड़ेगा, हमें ये टाइम के अंदर बांधना पड़ेगा। अगर ओपन एंडेड रख दिया हमने कि बस प्रेजेंटेशन देके छोड़ दिया तो वो बहुत 2-2 साल तक भी क्लोज नहीं होता है, क्योंकि वो उसका कोई प्रायोरिटी है ही नहीं ना। तुम्हारा सोलर लगाना उसकी प्रायोरिटी नहीं है, उसका प्रायोरिटी उसका बिजनेस है, वो अपने बिजनेस पे फोकस करेगा। पर तुमने वो अगर चेंज कर दिया कि ये सोलर लगाने से आपके बिजनेस में क्या एडवांटेज होने वाला है, आपके कॉम्पिटिटर सोलर क्यों लगा रहे हैं, उनको इस चीज से क्या एडवांटेज हो रहा है, और अगर आप ये नहीं लगाओगे तो डिसएडवांटेज क्या है, और अगर आप ये डिसीजन को डिले करोगे तो आपको कितना एक्सपेंसिव पड़ेगा ये डिले। ये चीज अगर तुम प्रॉपरली पिच कर पाए, टाइम बाउंड कर पाए, तो तुम्हारा सेल्स क्लोजर होना बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। आस्क व्हेन, जैसे मैंने बताया, कब तक करना चाहते हो सर आप। अभी अपन ने प्रेजेंटेशन दे दिया, तुम गए किसी पेट्रोल पंप वालों को सोलर सिस्टम पिच करने के लिए, तुमने उनको सब कुछ बता दिया सर, पर आप ये कब तक सोच रहे हो फाइनलाइज करने का। एकदम ब्लंटली ये चीज हम लोगों को पूछ लेनी है कि सर आप ये कब तक सोच रहे हो। मैं 2 महीने के अंदर अंदर सोच रहा हूँ। ठीक है सर, आप बिल्कुल जैसे आपको ठीक लगे करना चाहिए, पर सर अभी गर्मी का सीजन है। गर्मी के सीजन में क्या है, पूरे साल भर की जो जितनी भी बिजली हम लोग जनरेट करते हैं, 60% बिजली गर्मी में जनरेट होती है। तो अगर आप थोड़ा डिसीजन गर्मियों में जल्दी ले ले और हम लोग गर्मियों में सोलर सिस्टम शुरू कर पाए, तो आप ज्यादा जनरेशन आज से ही शुरू कर पाओ। आपका बिल भी गर्मियों में ज्यादा आता है, ये भी हमारा एक पॉइंट हो सकता है। फिर रेट बढ़ रहे हैं, जो मैंने तुमको मार्केट अवेयरनेस के बारे में बताया, वो तुम पिच कर सकते हो। अभी लगाना क्यों जरूरी है, अभी रेट कम है, आगे बढ़ रहे हैं, ALMM पॉलिसी की वजह से क्या अपडेट्स आने वाले हैं, ये सब कुछ हमको क्लाइंट को अवेयर करना पड़ेगा। तो जब हम
कब करना है और अभी करने के इंपॉर्टेंस क्या है, नेक्स्ट पॉइंट शायद वही होगा, व्हाई नाउ, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लोज द सेल नाउ। ये जब तक हम लोग क्लाइंट को नहीं बताएंगे और क्लाइंट को हमारी बात ये जब तक समझ में ना आए या वो कन्विंस ना हो जाए कि अभी लगाना क्यों जरूरी है, तुम्हारा सेल्स ओपन एंडेड हो जाएगा। तुम अनलिमिटेड फॉलोअप करते रहोगे क्लाइंट को, क्लाइंट इरिटेट हो जाएगा, तुम्हारा नंबर ब्लॉक हो जाएगा। तो तुम जेन्युइन सर्विस दे रहे हो, तुमको अपने सॉल्यूशन पे भरोसा है, तुम्हें जेन्युइनली पता है कि ये सोलर लगाने से सच में कस्टमर का भला होने वाला है, तो फिर उसे टाइम बाउंड एक्टिविटी करने में कोई बुरी बात नहीं। हमेशा हमें सेल जो भी करना है वो जेन्युइन सेल करना है, हमें फालतू चीजें कुछ भी बेचनी नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो बेचनी नहीं है। पर अगर जेन्युइनली हमें लगता है कि क्लाइंट को इससे एडवांटेज है, अगर हमारा कन्विक्शन है, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, अगर हमारा कन्विक्शन है कि ये सोलार लगाने से सच में इसका फायदा होता है, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है कि इससे फायदा हुआ है, तो क्लाइंट को टाइम बाउंड एक्टिविटी में करने में या टाइम स्पेसिफिक चीजें करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और जब तुम क्लाइंट को टाइम बाउंड कर दोगे, क्लाइंट की टाइमलाइन पूछ लोगे या उसको ये समझा दोगे व्हाई नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज दिस सोलर प्रोजेक्ट, तब तक तुम्हारा ये ओपन एंडेड चलता है। ठीक है, तो ये 13 पॉइंट्स अभी डिजाइन किए थे, इसके अलावा भी बहुत पॉइंट है। पूरा दिन भर भी सेल्स के ऊपर अगर हम लोग बात करते जाए तो सेल्स एक्चुअली बहुत बड़ा है। कोई भी सेल्स पूरी तरह से तुमको बता नहीं सकता, या किसी को भी 100% सेल्स नहीं आता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो मास्टर या गॉड ऑफ सेल्स हो। हमें ये जर्नी है जो धीरे धीरे कवर करनी है। जितने ज्यादा हम लोग कस्टमर से मिलेंगे, कस्टमर्स खुद हमें सिखाएगा कि सेल करते कैसा है। सबसे अच्छा टीचर हमारा कस्टमर है। कस्टमर जो क्वेश्चंस पूछेगा, अगर तुम उसका आंसर दे पाए, नथिंग लाइक इट, नहीं दे पाए तो आंसर फाइंड आउट करो। इससे तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ रहा है, तुम्हारा विजडम बढ़ रहा है। जो हमारी एक स्लाइड थी, क्लाइंट ने तुमको हेल्प किया कैसे करना है। एक क्लाइंट क्लोज अगर तुम्हारा हो रहा है तो क्या वजह थी कि ये क्लाइंट मुझसे क्लोज हो पाया, ये इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। और जो चीज हमारे फेवर में काम कर रही है उसको रिपीट करो, उसको बढ़ाओ, और जो चीज हमारे फेवर में काम नहीं कर रही है उसको कम कम करते चलो। ठीक, तो इसी के साथ अपन अपना ये आज का प्रेजेंटेशन जो 13 रूल्स है उसको यहीं पे फिनिश करते हैं। इसमें अगर कोई किसी को डाउट है तो डेफिनेटली फिर हम लोग डाउट्स सेपरेटली लेंगे।